यूक्रेन की जंग में हालात तेजी से बदल रहे हैं। प्रेसिडेंट पुतिन ने एक ऐसे मिशन को लॉन्च किया है जिसका मकसद यूक्रेन फतेह। इसलिए दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के साथ साथ कीव पर कब्जे का प्लान भी एक्टिव कर दिया गया है। लेकिन दूसरी ओर यूक्रेन को मदद मिलने के संकेत भी मिल गए हैं, जिसका प्रमाण है रूस के उन सेंटर्स पर हमला जहां से यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंच रहा है। अब कीव फतेह का प्लान कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है और कैसे यूक्रेन ने रूस को हैरान कर दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। बदल रहे हालात में ये जंग विनाशक रूप ले रही है और ये वो स्थिति है जिसने एक बार फिर जंग के पावर सेंटर्स को सिर्फ और सिर्फ बारूदी अभियान में व्यस्त कर दिया है। इसलिए युद्ध के इस दौर में वो सब हो रहा है जिसकी वर्तमान और भविष्य की कल्पना डरावनी होती जा रही है। इसका प्रमाण है यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया एक ऐसा वीडियो जिसमें रूस के बारूदी मिशन से मची तबाही ने भविष्य के महाविनाश का ट्रेलर दिखा दिया। ये डोनेट्स्क की लड़ाई में यूक्रेन को हुए भीषण नुकसान का साक्ष्य है, जिसे ज़ेलेंस्की ने सार्वजनिक किया है। शहर है टोरेस्क, जिसकी तबाही ड्रोन से कैद की गई है और यह महज 1.5 महीने के दौरान हुआ है। दावे के तहत 11 अक्टूबर को टोरेस्क के 50% हिस्से पर रूसी सेना ने कब्जा किया और 23 नवंबर तक शहर खंडहरों के शहर में तब्दील हो गया। नए फेज में बारूदी मिशन में विनाश के न जाने और कितने ही ट्रेलर सामने आएंगे, क्योंकि इन ट्रेलर्स को जारी करके यूक्रेन सहानुभूति लेने की कोशिश करेगा तो रूस इस ट्रेलर को अपने मंसूबे जाहिर करने का जरिया बनाएगा और यही ट्रेलर जंग में दोनों पक्षों को और ज्यादा बारूदी तबाही मचाने के लिए प्रेरित भी करेगा। लेकिन प्रश्न तबाही का है, जंग में जीत और क्षेत्रों पर कब्जे का है। तो वो कौन है जो जंग में बढ़त बनाता दिख रहा है? इसका उत्तर हम आपके विवेक पर छोड़ रहे हैं। हम सिर्फ तथ्य सामने रख रहे हैं और तथ्य ये है कि जंग नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। इस चरण में रूस ने बेलारूस का मोर्चा खोल दिया है। रूसी फोर्स कीव को लगातार टारगेट बना रही है। यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से पर भी बारूद बरसा रही है। वहीं यूक्रेन के लड़ाके रूस के अंदर दाखिल हो चुके हैं और रूस के उन ठिकानों पर भी हमले हो रहे हैं जहां से यूक्रेनी फोर्स को नुकसान हो रहा है। लेकिन युद्ध में आई नई तेजी से कुछ नए संकेत भी मिल रहे हैं। ये संकेत हैं जल्द से जल्द युद्ध में जीत और हार तय करना, जीत के लिए ज्यादा से ज्यादा हिस्से पर कब्जा जमाना और घातक हथियारों की खेप हासिल होना। अब अगर यूक्रेन को रिचार्ज किया गया है तो ये ज़ेलेंस्की के लिए अच्छे संकेत हैं, लेकिन इसमें उनका बड़ा नुकसान भी है, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन प्लान में रूस हमेशा भारी पड़ा है और उसके कई हथियार और तकनीक अब भी पूरी दुनिया से छिपे हुए हैं। जिसे बारूदी ट्रेलर से उदाहरण के रूप में रूस ने दिखा दिया है। करंट रिपोर्ट के हवाले से सबसे बड़ी खबर आई है जिसमें बताया गया है कि रूस ने कीव को टारगेट करके अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल लॉन्च की है और ये मिसाइल एक या दो नहीं बल्कि कई संख्या में एयर टू सरफेस प्लेटफॉर्म से लॉन्च की गई, जिससे कीव को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं दावा है कि इस लॉन्चिंग के लिए बेलारूस बॉर्डर पर एक्टिव रूसी एयरबेस का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा जीत और हार के लिए कब्जे की जंग पर ब्रिटेन की एक रिपोर्ट मोहर लगाती है, जिसमें दावा किया गया है कि 2022 में शुरू हुए युद्ध के बाद से रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है
और रूसी फोर्स प्रति मिनट 2 फुटबॉल ग्राउंड जितने क्षेत्र पर कब्जा कर रही है। इस रिपोर्ट में इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के हवाले से यह भी बताया गया है कि रूस के सैनिकों ने इस महीने प्रतिदिन करीब 8.5 वर्ग मील पर कब्जा किया है, जिसके बाद ही अमेरिका ने कीव को लंबी दूरी के मिसाइल से हमले की अनुमति दी है। जंग में बदलती स्थिति कई प्रश्नों को जन्म दे रही है। प्रश्न ये कि जब रूस के लिए सिर्फ डोनबास रीजन ही हमले का क्षेत्र है तो कीव टारगेट क्यों है? इस सवाल का जवाब है अमेरिका की अनुमति से रूस के अंदर तक यूक्रेन के हमले और यूक्रेन की सेना का रूसी क्षेत्र में दाखिल होना, जिसके बाद कीव के खिलाफ मोर्चा खुल गया। लेकिन अब भी कीव जंग का मुख्य सेंटर नहीं है, बल्कि स्थिति ने जंग के 3 सेंटर खुद बना दिए हैं। ये सेंटर हैं बाखमुत, ज़ेपोरिज़िया और कुर्स्क। इसका साफ मतलब है रूसी फोर्स लगातार यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से को टारगेट बना रही है। तो वहीं यूके ने भी अपने एक्शन प्लान के तहत रूस को अंदर तक दहलाने की तैयारी कर ली है। लेकिन इसका असर क्या हुआ, पहले इसे जान लीजिए।